प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु माँ। गुरुदेव, जैसा आपने गुरु साधना शुरू होने से पहले जो इंट्रोडक्शन मीटिंग किया था, जिसमें आपने कहा था कि प्रेम करने की 3 कैटेगरी हैं, उसमें जो आपने पहला वाला कहा उसी कैटेगरी में मैं भी हूँ। गुरुदेव, गुरु प्रेम को हृदय से महसूस करती हूँ और हृदय में ही सब कहती हूँ, और मैं जानती हूँ आप मुझे सूक्ष्म रूप से समझते हैं। मैं हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करती थी, मुझे गुरु से मिला दो, और परमात्मा ने गुरु के रूप में मुझे आपसे मिलाया। गुरुदेव, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मेरी जिंदगी बदल गई है। अब हमेशा परमात्मा में लीन रहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, और जब सुबह उठती हूँ गुरुदेव, गुरु माँ को प्रणाम करके मेरे ध्यान की शुरुआत होती है। आपने होश पूर्वक रहना सिखाया और मेरा ये जन्म सफल हो गया है। आगे कितना जाऊंगी, कहाँ तक पहुंचूंगी नहीं मालूम, लेकिन अभी जो मैं ये खुशी जी रही हूँ, ध्यान साधना कर रही हूँ, परमात्मा में लीन रहती हूँ, उससे मुझे बहुत खुशी है। मेरी ये जिंदगी बदल गई है। परमात्मा से जुड़ने का रास्ता आपने बताया। गुरुदेव के चरणों में, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम आपको। भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा कठिन और सबसे ज्यादा जटिल, मतलब ना समझने वाला, ना समझाने वाला, बहुत ही कठिन मार्ग जो है वो है सूक्ष्म जगत पे जाना। सूक्ष्म जगत, भक्ति मार्ग में एक भक्ति मार्ग ऐसा है जिसे कहते हैं सूक्ष्म भक्ति, जिसे कहते हैं निराकार की भक्ति। ये ऐसा मार्ग है, इसमें बहुत कठिनाई है। क्यों इसमें कठिनाई है? क्योंकि इस मार्ग पे मन को पूरी छूट होती है। मन कैसी भी कल्पना रच देता है, और उन कल्पनाओं को तुम सूक्ष्म रूप से तोड़ो और सूक्ष्म रूप से गुरु के आशीर्वाद को महसूस कर पाओ, ये बड़ा कठिन होता है। और जैसे तुमने बताया, तो यहां पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक ये मार्ग कुछ लोगों के लिए आसान भी होगा, तो ठीक है, तुमने ये मार्ग चुना, तुम इस पे चल रहे हो। फिर तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि गुरुदेव ने परमात्मा से मिला दिया। ठीक है, यहां तक ठीक। अब इसके आगे मैं कहां तक जाऊंगी, कहीं जाना नहीं, इस ध्यान से समझना। जिस दिन तुम्हारे लिए गुरु और परमात्मा और स्वयं तुम, ये तीनों एक हो जाएं, वहीं स्थिर होना, वहीं रुकना। क्योंकि ना तो कहीं गुरु है, ना कहीं परमात्मा है, ना कहीं भक्त है। हकीकत में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, ना कहीं मन है, ना कहीं आत्मा है, ना कहीं परमात्मा है। जब तुम सूक्ष्म जगत से चलोगे, सूक्ष्म मार्ग को अपनाओगे, तो इस सत्य को सदा याद रखना, ना कहीं बंधन है, ना कहीं मुक्ति है, ना कहीं जन्म है, ना कहीं मृत्यु है, कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। न प्रेम है, न प्रेम का सागर है, न प्रेम करने वाला, न प्रेम पाने वाला, कहीं कुछ भी नहीं है। तो जब तुम यहां तक पहुंचो, तभी रुकना और इसी में स्थिर होना, जहां तीनों ही नहीं, गुरु भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, शिष्य भी नहीं, ये ही तक तुम्हें पहुंचना है, यहीं तक तुम्हें आना है। सूक्ष्म भक्ति जो है वो तुम्हें यहां लेकर आएगी। इससे पहले जो भी उपलब्धि होगी, सूक्ष्म भक्ति में जो भी उपलब्धि होगी, वो सिर्फ मन की कल्पना समझना और उसे तोड़ना। ध्यान रखना, उसे तोड़ना। मैं तुम्हारे पास होऊंगा, मैं तुम्हें दिखाई भी दूंगा, मैं तुमसे बातें भी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हंसूंगा भी। ध्यान रखना, सूक्ष्म भक्ति पे चल रहे हो। इसको तोड़ना, तोड़ने का अर्थ क्या है? इस पे ठहरना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम कह देना नहीं ये तो कल्पना है। जो कहेगा कि ये कल्पना है, वो तो स्वयं ही कल्पना है। इस रहस्य को समझो। जो ये कह रहा है कि ये सब कल्पना है, वो तो स्वयं ही कल्पना है। इसलिए ये नहीं कहना कल्पना है, ये कहना और आगे, और आगे, और आगे। और जिस दिन अंदर से आवाज नहीं आएगी कि आगे, तो समझना अंदर से जो और आगे कह रहा था, अब वो मिट चुका। और जब वो ही मिट गया, तो आगे कहां पर? भक्ति मिट गया तो भगवान भी मिट गए। वहां पहुंच जाना, वही सत्य है, वही अटल सत्य है, वही अनादि है,
वही आजन्मा है, वही सब कुछ करता है, फिर भी कुछ नहीं करता। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।